कि गिरिराज सिंह हिंदू मुसलमान करता, आप मेरे लिए वोट कभी उन लोगों से नहीं मांगना जो देशद्रोही हो, जो पाकिस्तान परस्त हो, जो भारत के खिलाफ में जहर उगलते हो। और मुझे चुनाव हारना पड़े लेकिन उसके पास वोट मांगने मत जाना मेरे भाइयों। ये मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह है, बेगूसराय से सांसद है, हिंदुओं के हृदय सम्राट कहे जाते हैं, फायर ब्रांड नेता है। इनकी पहचान है कि देश के अंदर अपने लोकसभा क्षेत्र में बेगूसराय में जब ये वोट मांगने जाते हैं तो ये लोगों से कहते हैं कि मुझे उनका वोट नहीं चाहिए जो पाकिस्तान के लिए हिमायती हो। लेकिन वोट ये भारत में मांगते हैं, बिहार में मांगते हैं और बिहार के बेगूसराय के लोगों से वोट मांगना है। लेकिन ऐसा ये बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि ये बेगूसराय और बिहार में नहीं होकर जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं। साहब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान परस्त देशद्रोही जो लोग हैं वो आपको वोट नहीं करें। क्या बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट पर भारत विरोध में रहने वाले, भारत का विरोध करने वाले लोग या बिहार में रहकर भारत के खिलाफ साजिश करने वाले लोग रहते हैं? आप किनके वोट नहीं लेने की बात कर रहे हैं? मुसलमानों के, क्योंकि हिंदू तो आपके साथ खड़ा है, हिंदू सम्राट के साथ। फिर आपको केवल मुसलमानों से परहेज है या मुसलमान पाकिस्तान के समर्थक हैं या कुछ कन्हैया कुमार जैसे भूमिहार जो आपके विरोधी हैं वो देशद्रोही हैं, उनका वोट आपको नहीं चाहिए क्योंकि कन्हैया बेगूसराय के रहने वाले हैं और आपके लोकसभा क्षेत्र से हैं, पिछले बार आपके साथ चुनाव भी लड़े थे। तो क्या कन्हैया कुमार से पिछली बार जो आप चुनाव जीत गए उस कन्हैया कुमार के समर्थकों को आप गद्दार बता रहे हैं, भारत विरोधी बता रहे हैं? लेकिन सवाल यह है कि बिहार, बेगूसराय सब भारत के अंदर ही है और बेगूसराय में रहकर कोई भारत के विरोध गतिविधियों में शामिल है तो वो देशद्रोही है, तो उसके ऊपर कानूनन मुकदमा चलना चाहिए, वो जेल जाए। कानून में ऐसे लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। कोई व्यक्ति इस तरीके से कानून तोड़कर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर भारत में नहीं रह सकता। फिर बिहार के बेगूसराय में वो क्या कर रहा है? गिरिराज सिंह हिंदू मुसलमान करता, आप मेरे लिए वोट कभी उन लोगों से नहीं मांगना, उन लोगों के पास नहीं जाना जो देशद्रोही हो, जो पाकिस्तान परस्त हो, जो भारत के खिलाफ में जहर उगलते हो। चाहे मैं कितनी ही बार मुझे चुनाव हारना पड़े लेकिन उसके पास वोट मांगने मत जाना मेरे भाइयों। मैं यही कह करके अपनी वाणी को विराम करता हूं और कहता हूं, एक बार जोर से बोलो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। इस बार एक बार कह दो, जय श्री राम, जय सिया राम, हर हर महादेव। गिरिराज सिंह जी का यह बयान हम आपको दिखा रहे हैं। गिरिराज सिंह जी के बयान के बाद हम आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर गिरिराज सिंह किसको कह रहे हैं कि उनको वोट नहीं चाहिए? आखिर वो लोग कौन हैं? और गिरिराज सिंह अगर उनको चिन्हित कर चुके हैं तो उन लोगों के ऊपर अब तक मुकदमा क्यों नहीं हुआ? आप
बिहार के बेगूसराय से सांसद हैं, आप बिहार के बेगूसराय से वर्तमान में सांसद हैं, आप भारत सरकार के मंत्री हैं, कानून आपके साथ है, सिस्टम आपके साथ है, बिहार में आपकी सरकार है। फिर ये लोग कौन हैं जो आपके लोकसभा क्षेत्र में खड़े होकर देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोग हैं, जिनसे आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है? गिरिराज सिंह जी, ये जो आप अपने काम की बदौलत वोट मांगते तो अलग बातें होती, लेकिन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जयकारा लगा रहे हैं, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी के नाम के जयकारा लगा रहे हैं, नीतीश कुमार का जयकारा लगा रहे हैं। यह बता रहा है कि आपको अपने सहयोगियों से कितनी जो है प्यार वो दिख रहा है, और ये प्यार वोट पाने की चाहत में है। लेकिन आप जिन वोटरों का वोट लेना है, जो वोटर आपके विरोध में खड़े हैं, उनको आप देशद्रोही बता रहे हैं। जो वोटर बेगूसराय में गिरिराज सिंह को वोट नहीं देगा, क्या वो पाकिस्तान का समर्थक होगा? यह हिंदू हृदय सम्राट को बताना होगा, जय श्री राम के नारा लगाने वाले ऐसे लोगों को बताना होगा कि बिहार के बेगूसराय में कौन पाकिस्तान के लोग रहते हैं, और बेगूसराय जिला और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बताना होगा कि बेगूसराय में देश विरोधी जो लोग हैं उनको अब तक क्यों बेगूसराय में रखा गया है। बिहार के बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में इलेक्शन कमीशन, तमाम जो जांच एजेंसियां हैं भारत सरकार के साथ साथ बिहार सरकार की, तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन तमाम सूचना तंत्र, सिस्टम, सब पर बड़ा सवाल है। अगर गिरिराज सिंह जी हम अगर आपकी बातों को ही सच मान लेते हैं तब भी बड़ा सवाल है। अगर गिरिराज सिंह जी यह कह रहे हैं कि उनको वोट वैसे लोग नहीं दें जो पाकिस्तान के समर्थक हो सकते हैं, जो देश विरोधी हो सकते हैं, तो यह बताना होगा माननीय मंत्री महोदय को कि वो बिहार के बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के किसी बॉर्डर इलाके से नहीं, या भारत के किसी ऐसे बॉर्डर इलाके से नहीं जहां पाकिस्तान का कब्जा है। ऐसा कहीं है क्या बिहार के बेगूसराय में पाकिस्तान का कब्जा? या बिहार के अंदर कोई भी ऐसा जिला, कस्बा, ग्राम पंचायत, कोई चौक चौराहा ऐसा है क्या जहां पर पाकिस्तान का झंडा फहरता हो? अगर ऐसा फहरता हो तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई तो गिरिराज सिंह जी आप ही को करना है। लेकिन आप सीधे वोट मांगने के लिए कह रहे हैं कि मुझे उनका वोट नहीं चाहिए, गिरिराज सिंह उसका वोट नहीं लेगा, और गिरिराज सिंह के समर्थक ऐसे लोगों के पास नहीं जाए जो पाकिस्तान के समर्थक हो। शर्म आनी चाहिए कि जिस बेगूसराय में आप लोगों से वोट मांग रहे हैं, उसी बेगूसराय के लोगों को आप पाकिस्तान के समर्थक कह रहे हैं। तो जो बेगूसराय के वोटर गिरिराज सिंह को वोट नहीं करेंगे, क्या वो पाकिस्तान के समर्थक हैं? ये बड़ा सवाल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए और बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह को यह जवाब देना होगा। पूरा बयान हम आपको फिर से सुनाते हैं। गिरिराज सिंह हिंदू मुसलमान करता, आप मेरे लिए वोट कभी उन लोगों से नहीं मांगना, उन लोगों के पास नहीं जाना जो देशद्रोही हो, जो पाकिस्तान परस्त हो, जो भारत के खिलाफ में जहर उगलते हो। चाहे मैं कितनी ही बार मुझे चुनाव हारना पड़े, लेकिन उसके पास वोट मांगने मत जाना मेरे भाइयों। मैं यही कह करके अपनी वाणी को विराम करता हूं और कहता हूं, एक बार जोर से बोलो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जीतनराम मांझी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। इस बार
एक बार कह दो जय श्री राम, जय सिया राम, हर हर महादेव। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।